बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी कुरान मजीद की सूरतुल क़ियामा की आयत नंबर 3 और 4 की ट्रांसलेशन से, उनके मफ़हूम से। पर्सनली मैं जब भी ये सूरत पढ़ रहा होता हूँ और मैं जब इन दो लाइंस पे आता हूँ तो एक दफ़ा तो ये आपको झंझोड़ के रख देती हैं, हिला के रख देती हैं। तो वो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं इसका हम ज़िक्र भी कर दें इसमें। सूरतुल क़ियामा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला इंसानों को मुखातिब करते हैं और पस मंज़र उसका ये है कि जब इंसान मर जाता है और जब क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाना है तो जो लोग ईमान वाले नहीं हैं उनको ये वो इस पर यकीन नहीं रखते कि इंसान दोबारा उठाया जाएगा। तो अल्लाह ताला उसमें इंसानों से पूछ रहे हैं कि क्या इंसान ये समझता है कि मैं इनकी हड्डियां दोबारा इकट्ठी नहीं कर सकता। और आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला कहते हैं कि क्यों नहीं मैं कर सकता, मैं तो इनकी उंगलियों के पोर पोर सीधे कर सकता हूँ। मतलब ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं हमारी उंगलियों पे, ये जो बिल्कुल बारीक निशान नज़र आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनकी एग्जांपल देते हैं और बताते हैं भाई मैं तो ये इनके पोर पोर सीधे करने के ऊपर कुदरत रखता हूँ, हड्डियाँ क्या चीज़ है। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए आसानी करें कि हम अपनी ज़िंदगियों को इसके ऊपर, अपने बच्चों को कुरान सूरत के मुताबिक तरबियत कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ भी इसके मुताबिक गुजार सकें। अच्छा जी, और आज के टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक अगेन ऑन रिक्वेस्ट है। ये मैं इसमें थोड़ा सा लेट भी हो गया हूँ। कुछ अर्सा पहले हमें हमारे एक पेशेंट उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो जी अम्बलाइकस होता है, जो इसको हम नाफ कहते हैं, बच्चों के इस पॉइंट पे कोई वीडियो, इस टॉपिक पे कोई वीडियो आपकी नहीं है चैनल पे। तो वैसे अम्बलाइकल हर्निया हमने एक टॉपिक किया था, नाफ का जो हर्निया होता है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर चलें डिटेल से बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर वन तो ये कि ये जो अम्बलाइकस होती है, अम्बलाइकल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं, नाफ जिसको कहते हैं, जो बच्चे की और माँ के दरमियान एक कनेक्शन होता है प्रेगनेंसी में, इसी के रास्ते बच्चे अपनी सारी खुराक लेते हैं और ये अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब ये पैदा हो जाता है बच्चा, जब माँ के पेट से बाहर आ जाता है, तो ये चीज़ जो है ये अटैच तो होती है उस टाइम प्लेसेंटा के साथ। तो नंबर वन तो ये गायनी की जो डॉक्टर होती हैं, गायनकोलॉजिस्ट जो होती हैं, जो अच्छी गायनकोलॉजिस्ट होंगी, वो इसको क्लैम्प करने से पहले, इस कॉर्ड को काटने से पहले, मेरा ख्याल है रिकमेंडेड ये होता है कि आप 2 मिनट 3 मिनट का वेट करें। बेबी बिल्कुल बाहर आ चुका है, बेबी इस टाइम रो रहा है या जो भी कंडीशन है, ये जो कॉर्ड आपने माँ से अलग करनी है, इसको 2 मिनट 3 मिनट का वेट करके करना चाहिए, कट करना चाहिए। क्योंकि जो भी वो ब्लड होता है प्लेसेंटा से, जो इस टाइम उस कॉर्ड में होता है, उसको बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए। उसका एक आसान तरीका ये होता है, वो गायनकोलॉजिस्ट को ज़ाहिर है, वो तो पेरेंट्स को तो नहीं पता लगता, कि वो कॉर्ड जो है ना, जैसे हम अपनी किसी नब्स पे हाथ रखें तो हमें एक पल्सेशन फील होती है, इसी तरह वो जो कॉर्ड होती है बच्चे की, उसमें एक पल्सेशन होती है ब्लड जाने की। तो जब वो पल्सेशन ख़त्म हो जाए 2-3 मिनट में, फिर आप बिल्कुल उसको काट सकते हैं, माँ से अलग कर सकते हैं, ताकि बेबी को ब्लड पूरी तरह से मिल जाए। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बहुत जल्दी कॉर्ड अलग करने से, क्लैम्प करने से बेबी को ब्लड की कमी हो सकती है। ख़ास तौर पे प्री टर्म बेबीज़ को बड़ा ज़रूरी होता है कि उनकी कॉर्ड 2-3 मिनट वेट करके अटैच अलग की जाए। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने देखा होगा वो एक चुटकी सी लगा देते हैं, क्लैंप लग जाता है। और नॉर्मली ये जो कॉर्ड होती है ये 7 8 10 दिन बाद गिर जाती है। अब ये तो एक नॉर्मल उसका एवरेज टाइम है। तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि जी ये 12वां दिन आ गया, 13वां दिन आ गया, ये कॉर्ड नहीं गिरी, अलग नहीं हुई। तो उसमें मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूँ भाई सबसे पहली चीज़ आप ये जहन में रखें कि किताबों में जो लिखा हुआ है ना, वो 8-10 दिन लिखा है एवरेज, लेकिन लिखा हुआ है कि 0 से 45 डेज़ तक आप ज़रा टेंशन ना लें। 45 दिन तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। और कुछ लेटेस्ट लिटरेचर पढ़ें तो उस पर लिखा है भाई 21 दिन तक आप इंतज़ार करें विदाउट एनी टेंशन, कोई परेशानी नहीं। 21 दिन 22 दिन 25 दिन अगर गुजर गए और ये कॉर्ड अलग होकर नाफ भी गिरी नहीं है तो उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर महीना हो गया तो चलें ठीक है, लेट्स गो टू अ पीडियाट्रिशियन। अपने बच्चों के जिस डॉक्टर को आप दिखाते हैं उनके पास जाएं और उन्हें बताएं जी महीना होने को आ गया और ये कॉर्ड नहीं गिरी। तो फिर एक एक कंडीशन ऐसी है जिसका एक अर्ली सिम्टम हो सकता है कि कॉर्ड की डिलेड डिटैचमेंट होती है।
तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट एडहेजन डेफिशिएंसी। उसमें जो हमारे सफ़ेद खून होता है उसकी एक डेफिशिएंसी हो जाती है उसके अंदर, एक उसकी क्वालिटी की, कि वो ज़ख़म को भरने के ऊपर जो उसने इकट्ठा होना है एक जगह वो नहीं हो रहा होता। तो उसको LAD भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट एडहेजन डेफिशिएंसी। और उसको फिर ज़ाहिर है बच्चे का टेस्ट करना पड़ता है, CBC। उसमें जो सफ़ेद खून होता है वो यूजुअली बहुत ज़्यादा हुआ होता है। WBCs वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो 20,000 25,000 से ज़्यादा हुए हुए होते हैं। और बेबी को और कोई इन्फेक्शन नहीं होता सिवाय इसके कि उसकी जो नाफ है वो अभी तक गिरी नहीं होती, और बेबी ऑलमोस्ट 1 मंथ का हो चुका होता है या 40 दिन का हो चुका होता है। और अगर ये डायग्नोसिस हो जाता है उस टेस्ट के ऊपर तो फिर इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। फिर उसमें ज़ाहिर है इट्स अ रेयर थिंग और इट्स अ सीरियस थिंग, सीरियस इन्फेक्शन। फिर उसमें आपने हॉस्पिटल जाना है और इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट एक डिफरेंट टॉपिक पे फिर मैं किस दिन और आपको बताऊंगा। बट दैट इज़ अ रेयर थिंग। तो कॉमनली ये कॉर्ड जो है ये गिर जाती है 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन और 20-25 दिन तक, नो टेंशन। अच्छा जी, अब ये और शुरू के जो 7-8 दिन हैं इनमें बड़ी ज़रूरी बातें दो। एक ये कि आपने इस कॉर्ड को, जो क्लैंप लगा हुआ है, इसको नाफ को पैम्पर के अंदर नहीं देना है। जो मेरे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनको अंदाज़ा हो, मैं उनको हर दफ़ा कहता हूँ इसको हमेशा पैम्पर से बाहर रखें। पैम्पर में यूरिन, स्टूल, छोटा पेशाब, बड़ा पेशाब सब आता है, उसको इस कॉर्ड के साथ नहीं लगना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि ये डायरेक्ट एक कनेक्शन है, रास्ता है कि वो इन्फेक्शन जा सकता है। तो इसको हमेशा पैम्पर से बाहर रखें। और दूसरा कि एक जेल आती है स्टार्ट में, मैं कोट करता हूँ लाइक का जेल, वो आप बिल्कुल इस पे लगा सकते हैं सुबह शाम 2 टाइम और हफ्ता 8 दिन के लिए, ताकि उस पर हम इन्फेक्शन से उसको बचा सकें। दूसरा एक मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है जो आप रुई उस पर डुबोएं और उसको ऐसे निचोड़ें, और वो एक कतरा जो है ना वो कॉर्ड पे गिर जाए तो दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा एंटी इन्फेक्टिव मेजर के तौर पे ये भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये गिर गई है, मोस्टली अगेन कॉमनली ये ठीक से गिर जाती है। अगर यहाँ से आपको लगता है कि जी ब्लड आ रहा है, और ये उतर तो गई है लेकिन एक जड़ सी हमें नज़र आ रही है और उसमें से ब्लड आता है, ब्लड आता है, थोड़ा थोड़ा ब्लड लगता रहता है कपड़ों के साथ, तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि विटामिन के की कमी हो सकती है। के फॉर काइट, विटामिन के की कमी हो सकती है। तो विटामिन के अगेन जितने बच्चे भी किसी अच्छे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं तो उनको डिलीवर होते साथ ही विटामिन के का एक इंजेक्शन लगता है यहाँ बिल्कुल टांग पे, अपर थाई के ऊपर, जो अमूमन गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं अच्छी वही लगा देती हैं डिलीवरी रूम के अंदर ही। तो वो पूरी दुनिया में लगता है, और लगता है इसलिए ताकि हम खून की बीमारियों से बचा सकें बच्चों को ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नाफ से खून आने का एक वजह ये हो सकती है कि बच्चों को विटामिन के मिस हो जाता है पैदाइश पे। अगर वो कई रूरल हेल्थ सेंटर्स वगैरह पे, लोकल हॉस्पिटल्स में, होम डिलीवरी समथिंग लाइक दैट, LHVs यहाँ कहीं पैदा होते हैं, बहुत सारी गायनकोलॉजिस्ट भी मिस कर जाती हैं। तो विटामिन के इज़ अ मस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर कभी कभार स्टम्प ये सारा गिर जाता है, पीछे एक रेमनेंट सा रह जाता है, जड़ सी रह जाती है। अगर तो वो स्किन के कलर की है तो फिर हमें इतनी परेशानी, टेंशन नहीं है। विद टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाती है। हम बहुत सारे घरों में उस पर बड़े देसी टोटके भी होते हैं, लहसुन और अदरक और प्याज, पता नहीं क्या क्या, हम एक हंडिया सी बना के उस पर रख देते हैं। तो वो मैं सबको मना करता हूँ कि भाई इसको कम से कम छेड़ें। आप कोई दवाई भी ना लगाएं, बिल्कुल ना छेड़ें, लेकिन उसको खुद ऑन इट्स ऑन उसको ड्राई होने दें और वो ख़त्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जड़ वो ख़त्म हो जाती है। बेशक उसमें अगर बेबी को कोई परेशानी, कोई फीवर नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं 10-15-20 दिन। एट टाइम्स ये होता है कि वहाँ बिल्कुल ब्राइट रेड रंग का ना एक जड़ नज़र आती है, और वो समटाइम्स थोड़ा सा इतने साइज़ की, पी साइज़ भी होती है। ये जो मटर का, ग्रीन मटर जो हम खाते हैं उसके साइज़ का होता है। तो ब्राइट रेड कलर का अगर वो एक लंप सा नज़र आ रहा है तो उसको हम कहते हैं ग्रेन्यूलोमा। मैं ट्राई करूँगा वीडियो में जब हम एडिटिंग कर रहे हों तो उसमें पिक्चर्स आपको शो कर दें साथ, के ग्रेन्यूलोमा कैसा होता है। ग्रेन्यूलोमा जो है उसको भी समटाइम्स वो अपने टाइम के साथ खुद ही ख़त्म भी हो जाते हैं। एट टाइम्स ज़ाहिर बात है देखने के बाद पीडियाट्रिशियन जो है उस पर समटाइम्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की क्रीम्स बताते हैं, जो उस पर लगाते हैं वो उसको आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस कर देते हैं। मैं अक्सर अपने प्रिस्क्रिप्शंस पे लिख के देता हूँ टॉपिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो एक बड़ा ही पुराना फार्मूला है और वो हॉस्पिटल बेस्ड फार्मूला है। माइनर ओटीज़ के अंदर अक्सर वो बेबीज़ को एक ही दफ़ा करना पड़ता है। वो एक ड्राई, एक पाउडर टाइप चीज़ होती है। इसको आपने सिक्का ट्रेन से कंफ्यूज नहीं करना, वो वाला पाउडर की बात नहीं कर रहा।
ये सिल्वर नाइट्रेट अक्सर हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, सर्जन्स के पास होता है, वो एक दफ़ा इस पर अप्लाई करते हैं जो जड़ सी रह जाती है, और मे बी हफ्ते बाद उसको दोबारा अप्लाई करें तो ये जड़ उसकी ड्राई हो जाती है। सिल्वर नाइट्रेट लेकिन ओवर द काउंटर नहीं मिलता, किसी ट्यूब फॉर्म में नहीं मिलता। ये भी तरीका है। एक होम रेमेडी भी है, अगर ये ग्रेनुलोमा ही है, अब इस पर बड़ा आपने क्लियर रहना है, ख़ुद से नहीं ये ट्राई करने लग जाना होम रेमेडी। अगर ये डॉक्टर ने देख लिया है और उनका जी वाकई ये ग्रेनुलोमा है, तो उस पर ये कर सकते हैं कि ये जो हम टेबल सॉल्ट होता है, जो नमक हमारे घरों में सबके घरों में मौजूद होता है, वो एक पिंच ज़रा सा लेके हम उसके ग्रेनुलोमा के ऊपर डालें और उसके ऊपर गॉज पीस रखें और स्टिकिंग से उसको अटैच कर दें, फिक्स कर दें 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए। एक दफ़ा सुबह करें, एक दफ़ा शाम में करें, और 2 दिन करें, तो ये काफ़ी हद तक ग्रेनुलोमा जो है ना वो ड्राई होके ख़त्म होने के करीब आ जाता है, स्कार सा रह जाता है पीछे। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तभी करें जब आपको आपके बच्चों के डॉक्टर जो हैं वो बता चुके हैं कि भाई ये ग्रेनुलोमा ही है। ये ना आप कोई और चीज़ हो और आप उस पर नमक डालते रहें, तो बी केयरफुल, डोंट ट्राई दिस एट होम। एक वार्निंग अक्सर लिखी आती है, तो ये वो वार्निंग बिल्कुल ध्यान में रखें। अच्छा जी, अब ये ग्रेनुलोमा का भी हो गया। ग्रेनुलोमा एट टाइम्स इन्फेक्टिव भी हो सकते हैं, उसमें पस पड़ सकती है, और फिर वो अगर 15-20 दिन से नहीं ख़त्म हो रहा किसी ट्यूब से, देन यू हैव टू गो टू अ सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन। इन अगेन एक हमने एक और वीडियो में भी कहा था कि क्लेफ्ट पैलेट लिप की, कि भाई जब बच्चों की सर्जरीज़ की बात आती है तो कोशिश किया करें बच्चों के सर्जन के पास जाएं, पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाएं, और उसको सर्जिकली भी रिमूव किया जा सकता है ताकि ये इन्फेक्शन नीचे ना ट्रैवल करे, इसको जल्दी से ट्रीट कर दें, जल्दी उसका हल निकालें। ठीक हो गया। तो ये हो गया जी अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड बहुत सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें। इसके अलावा कोई अगर सवाल आपके जहन में हो तो डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इन टाइम। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एंड अगेन फ़लस्तीन के लिए बहुत सारी दुआ किया करें, हर नमाज के बाद दुआ किया करें। बहुत बहुत जुल्म हो रहा है उधर, बहुत जुल्म हो रहा है, और मुस्लिम कंट्रीज़ ने ऐसा इस टाइम अपनी आंखें बंद की हुई हैं जो बंदा हैरान होता है देख के, हैरान कन तौर पे। ऐसा एक रवैया है उनका जो कि बिल्कुल ही बिकाऊ माल बन चुके हैं सारे ही। तो अल्लाह ताला हमें कोई ऐसे लीडर्स दें मुस्लिम उम्मा को जो स्टैंड ले सकें, और आप अपनी दुआओं में फ़लस्तीन को ज़रूर याद रखा करें। ठीक हो गया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।